पिछली दफ़ा जो हमने चीज़ें देखी थी, वो आप लोगों ने कुछ खुद से ट्राई की। मेरे ख़्याल से मैं उसके लेक्चर अपलोड करना भूल गया। आई थिंक राइट ऐसे ही हुआ है ना? जी जी सर, अब तक अपलोड नहीं हुआ, बट सर वो मैंने ट्राई किया था, वो माइनस तक वाला कर लिए सर, दो रह गए हैं, एक ठीक है, एक्स वाला और एक प्लस वाला। राइट। और बाकी लोगों ने ट्राई किया? हुँ, सर लास्ट टाइम में नेट का प्रॉब्लम हुआ था, सो मैं आखिर तक कनेक्ट नहीं रहा सर। अच्छा, तो मुझे पता नहीं चला सर क्या आपने होमवर्क किया सर। अच्छा। तो आप लोगों ने आपस में कुछ बातचीत नहीं की पिछले दिन, मतलब आई मीन कल के? और सायरा और शाज़िया, आप लोगों ने क्या किया? कुछ हुए ये चीज़ें? सर अभी था। ये क्यों नहीं किया? ये करें ना, देखिए इसके साथ-साथ एक वक़्त होता है, इसके साथ-साथ आप करते चले जाइए। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ा-सा बस बैठना पड़ता है। बाकी तो कुछ इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं ये। ओके, अगर देखिए आप ये ट्राई करें, क्योंकि आप ट्राई करेंगी तभी आप कुछ सीख पाएँगे, और इसके अलावा कोई तरीक़ा है नहीं। ओके, लेट्स मूव ऑन। देखिए, आप लोग इस बात से शायद थोड़ा बहुत वाकिफ़ हों, अगर आप लोगों ने मॉडर्न फिज़िक्स के कोर्सेज़ लिए हों, कि ये जो हमारे पास अ, जो आपने एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स पढ़े, राइट? तो उनकी जो है जहाँ अलजेब्रिक मतलब आप उनको अलजेब्रिकली तौर पे समझ सकते हैं, वहाँ आप उनको फिर थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिकली तौर के ऊपर भी समझ सकते हैं। ये जो हमारे पास कंपोनेंट हैं जे एक्स, जे वाई, और फॉर एग्जांपल जे जेड, और इवन जो है जे इटसेल्फ, इसको बहरहाल जो है ज्योमेट्रिकली तौर के ऊपर समझा जा सकता है। और उसको समझने का जो है तरीक़ा जो है वो ये है, अगर आपने छोटे क्लासेस में भी देखा हो, जो उसने यहाँ पे 5.5 समझाने की इसने कोशिश की है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि ये अगर अगर आपके सामने ये फिगर 5.1 सामने हो, तो ये आपको बहुत क्लियरली एक बात बता रही है कि देखिए, अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आई मीन जे एक्स कंपोनेंट है, ये जे वाई है, और जो है आई मीन जे जेड है, तो जो इनका सम होता है, यानी कि जे, वो एक तरह की कोण जो है वो बना रहा होता है, ठीक है? और इसको दूसरे मानों में आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो इसके फिगर 5.1 बी जो है, ये वाली फिगर, इसमें इसने इसको बजाय 3 डायमेंशन दिखाने के 2 डायमेंशन दिखाए, इसी वजह से इसने इसको जे एक्स वाई लिख दिया, क्योंकि ये जे एक्स वाई प्लेन को ज़ाहिर कर रही है। तो अगर ये हमारे पास जे है, जो कि सम है जे एक्स प्लस जे वाई प्लस जे जेड, और यकीनी तौर पर एक्स आई, और मतलब ये जो जे होगा, इट शुड बी इक्वल्स टू ये, क्योंकि वेक्टर्स हैं, तो ये जे एक्स आई और प्लस जे वाई जे, और प्लस जे जेड के हैं ये, ठीक है? ये इनके तीनों के जो लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो जे ये है, और फिर उसके प्रोजेक्शंस जो हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर ये इतना पूरा हिस्सा जो है वो जे जेड एक्सिस पे जे का जो है वो हमें प्रोजेक्शन है ये, और यकीनी तौर पे यहाँ पे कुछ हमारे पास एंगल थीटा भी आ रहा होगा। तो ये जो प्रोजेक्शन है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, जे का अपना मैग्नीट्यूड एच कट स्क्वायर रूट जे इंटू जे प्लस वन है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन जो कि जे जेड एक्सिस के ऊपर है, वो एम टाइम्स एच कट है, ठीक है? और इसी तरह मतलब इसके जो मुख्तलिफ ओरिएंटेशन होती जाएंगी, तो हमारे पास जे जी की मुख्तलिफ वैल्यू आती जाएंगी। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जे जी की जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली जे के प्रोजेक्शंस हैं ऑन द आई मीन दी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द जे जी।
इसमें एक चीज़ आपको मेरे ख्याल से अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि देखिए ये जो जैसे कि जे इसने यहाँ पे कौन की सूरत में इसने बनाने की इसने कोशिश की है, और यहाँ पर भी इसने यही कोशिश की है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो जे जी है, राइट, सॉरी जे, ये एक तरह का हमें ये बताने की बेसिकली कोशिश होती है कि ये जो प्लेन है, क्योंकि ये जो जे जो है वो एक प्लेन के से परपेंडिकुलर होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको जे के बजाय आप इसको एल समझ लीजिए, तो ये चीज़ें आपके लिए शायद समझना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जे के अंदर तो आपको पता है कि एल प्लस एस होगा, क्योंकि जे जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन जस्ट को समझने के लिए और यकीनी तौर पर अगर हम एल प्लस एस करेंगे तो फिर जे इतना सिंपल नहीं होगा, क्योंकि उसमें एल प्लस एस जो है वो होके वो हमारे पास जे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास सिर्फ एंगुलर मोमेंटम हो एल, ठीक है, जस्ट एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन वगैरह को अभी हम फ़िलहाल ऐड नहीं कर रहे। तो ये जो मतलब यही फिगर हो, लेकिन बस हम जे को एल्स के साथ रिप्लेस कर दें, तो ये जो फिगर इस तरीके से बन रही है कि फ़र्ज़ करें हम आपके पास एल यहाँ पर है और उसकी प्रोजेक्शंस आपने यहाँ देखी, ठीक है ना, उसको आपने एल जी कह दिया, ठीक है। तो इसका ये इनका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए दरअसल ये है कि आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम है क्या। एंगुलर मोमेंटम है आर क्रॉस पी, ठीक है। तो जिसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि किसी सर्कुलर ऑर्बिट में है, जिसका कि रेडियस आर है और उसका मोमेंटम p है फॉर एग्जांपल। तो एंगुलर मोमेंटम उसके परपेंडिकुलर होती है, यही मतलब होता है ना आर क्रॉस पी का। यानी कि एंगुलर क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो एंगुलर तो जो भी क्रॉस प्रोडक्ट के जवाब में वेक्टर आता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है कि जिस प्लेन में वो दो वेक्टर्स होते हैं जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आर है और दूसरा वेक्टर पी है फॉर एग्जांपल। इन तो इन दोनों के आर और आर क्रॉस पी कर रहे हैं, तो इससे हमारे पास एल वेक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर एल की ओरिएंटेशन हमें यहाँ दिख रही है, उसका मतलब है कि प्लेन जो है, इस प्लेन में कि वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो प्लेन जो है वो दरअसल यहाँ पर है, ठीक है। उसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह की है। तो एल जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है और उसका प्रोजेक्शन किसी एक्सिस में, जिसको कि हम आसानी के लिए एल जी कह देते हैं, वो एट सम एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये याद रखें कि अगर आपको ये फिगर इस तरह ये जे की डायरेक्शन अगर यूँ मिल रही है, इसका मतलब है कि अगर मैं इस फिगर पे बना दूँ तो ये इसका प्लेन कुछ इस तरह का है, ठीक है। और अगर ये जे की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि यहाँ पे जो हमें दिख रही है, तो ये प्लेन कुछ जो है वो इस तरह का है, एंड सो ऑन। और अगर जे की डायरेक्शन इधर होगी तो फिर हमें इसके लिहाज से जो है वो जो प्लेन बनाना पड़ेगा। तो ये वजह वजह है कि अगर आप बाज़ किताबें देखें तो उनके जो मेन पेज होता है, तो उस पर इस किस्म की फिगर बनी हुई होती है कि वो ऑर्बिटल्स जो हैं वो इस तरह से बना, ऑर्बिटल नहीं बल्कि प्लेन्स वो इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं और उनके परपेंडिकुलर वो एल या जे दिखा देते हैं। तो ये थोड़ा-सा हमें बस दिमाग में रहना चाहिए कि इनका क्या मतलब है। लेकिन एक बात बिल्कुल आपके दिमाग में दूसरी बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि ये जो मैं प्लेन इस तरह बना रहा हूँ, ये बस प्लेन है। हम हरगिज़ भी ये नहीं कह सकेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस तरह के ऑर्बिट्स में घूम रहा है, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन ने हमारे बात दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर दी है कि ऑल वी कैन कैलकुलेट आर द वेव फंक्शंस, ठीक है। और वेव फंक्शंस इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं बताते हैं। हाँ, आप उसको एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर कर लीजिए तो वो आपको प्रोबेबिलिटीज़ दे देते हैं मुख्तलिफ लोकेशंस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, एंड दैट्स इट। वो
कोई F इक्वल्स टू ma की तरह नहीं है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल पोजीशन अगर हो तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका फ्यूचर मोशन आप जो है वो पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि 4 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ पे होगी और 10 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ पे होगी। यहाँ पर हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का मोशन एज सच बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। हाँ, देयर इज एन एंगुलर मोमेंटम, देयर इज एन समथिंग लाइक स्पिन, right? Electron has potential energy, electron has kinetic energy, but what kind of exact motion an electron is doing, nobody knows. ठीक है, तो हम चूंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन के या किसी भी फंडामेंटल जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके मोशन, उनकी ट्रेजेक्ट्री को हम नहीं ड्रॉ कर सकते बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये ऑर्बिट्स वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सिर्फ दिल को खुश रखने के लिए हैं, समझने के लिए हैं, एक आइडिया डेवलप करने के लिए हैं। इससे ज़्यादा आप इनको सीरियसली मत लीजिएगा कि मैंने जिस तरह ड्रॉ कर दिया तो आप ये समझें कि इलेक्ट्रॉन इस प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। मतलब मतलब सॉरी, ये महज एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर वो कहीं पर भी हो सकता है एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल वी मीन। अब ये हरगिज़ भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह के सर्कल्स के अंदर मूव कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। यहाँ तो जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें इस वाली फिगर की, जिसमें तो हम ये कह रहे हैं कि ये पार्टिकल है, वो इस रेडियस, वो एक सर्कल में मूव कर रहा है ऑफ सम रेडियस r, उसका मोमेंटम p लग रही है तो एंगुलर मोमेंटम इस तरफ है। क्लासिकली तौर पर हम बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं और ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली तौर पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है और वो इस तरह से वो किसी सर्कल ऑफ सम रेडियस r में वो मूव कर रहा है और उसकी वजह से ये जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर j है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस तरह की हम कोई बात क्वांटम मैकेनिक्स में हरगिज़ भी नहीं कह सकते। ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और देखिए यही वजह है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये जे को आप अगर फिक्स करते हैं, फर्ज करें आप अपने जे की ओरिएंटेशन फिक्स कर दी, तो आपने उसकी वजह से एक एक्सिस यानी कि आप लेट से जे जी आपने यहाँ से फिक्स कर दी कि भाई वो एक सर्टेन एंगल के ऊपर जे जी है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपने फिर जो क्या नाम है, जो एक्स प्लेन है और वाई प्लेन है, क्योंकि इस प्लेन के अंदर फिर डेफिनेटली क्या होगा, मतलब जैसे कि अगर हम इस फिगर की हम मिसाल लें, अगर हम जे की ओरिएंटेशन फिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास तो हमें लाजमी तौर पर फिर जे एक्स और जे वाई भी फिक्स करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, आपने ये देखा कि जब हमने जे फिक्स किया तो उससे फिर क्या फिक्स हुआ, जे जी फिक्स हुआ। ठीक है, अच्छा, और फिर उसकी वजह से क्या होगा, यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो कोन का कॉन्सेप्ट है ये क्यों आ रहा है, ये कोन क्यों बन रही है। क्योंकि अगर फर्ज करें हमने यहाँ पे जे को अगर हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, अगर हमने कहा कि भाई जे की डायरेक्शन इस तरफ है तो जे जी फॉर एग्जांपल इस तरफ आ गया तो हमने इसका थीटा फिक्स कर दिया। ठीक है, जब ये चीज़ें फिक्स हुई तो फिर ये प्लेन फिक्स हो गया, राइट। और इन प्लेन के फिक्स होने से क्या हुआ, आपके पास जे एक्स और जे वाई फिक्स हो गए, जो कि अगेन एक तरह से वायोलेशन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, कि जहाँ पर हमें मालूम है कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक फॉर्म तो ये है कि डेल्टा टी ऑफ द ऑर्डर ऑफ से एच कट बाई 2, और फिर वो अगर हम उसको इन जनरल लिखें तो डेल्टा एक्स आई से मुराद मेरी एक्स वाई और जेड तीनों हैं। ठीक है, और ये डेल्टा पी आई ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट, आई मीन एच कट बाई 2। तो जहाँ ये दो हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वहाँ एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास और भी है, और वो है डेल्टा थीटा आई। ठीक है, डेल्टा थीटा आई एंड डेल्टा जे आई ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट बाई 2। यहाँ से मुराद मेरी थीटा 1 और J1 है, थीटा 2 J2,
थीटा 3 J3 हैं, ठीक है। यानी कि हम अगर 1 कह रहे हैं तो लेट्स कॉल इट, अगर थीटा 1 है तो वो उसके करस्पॉन्डिंग J1 है। J1 आप फर्ज करें, आप चाहें तो उसको Jx कह दें, अगर 2 है तो उसको ये J2 होगा, आप उसको Jy कह दें, और अगर ये J3 है तो ये सॉरी थीटा 3 है तो ये J3 होगा, आप उसको Jz कह दें। तो इसका मतलब ये है कि ये ओरिएंटेशन जो है उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी रहेगी। जिस तरह आप पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली मालूम नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट ओरिएंटेशन, उसके एंगुलर मोमेंटम की ओरिएंटेशन एट सम एंगल थीटा और जो उसका कंपोनेंट है Jz, वो आप साइमल्टेनियसली मालूम नहीं कर सकते। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि ये जो मैं आपको फिगर बनाऊँ, ये जो हमारे पास कोन बन रही है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो प्लेन है, जैसे कि फर्ज करें ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर हमारे पास J है, ठीक है, और उसके कंपोनेंट हमारे पास Jz बनता है। तो चूंकि अगर हम ये फिक्स करते हैं, J फिक्स करते हैं, ठीक है, तो लाजमी तौर पे Jz भी फिक्स होगा। जब Jz फिक्स होगा तो हमारे पास थीटा फिक्स हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारे पास प्लेन है, ये प्लेन फिक्स नहीं रहेगा, बल्कि अगर ये प्लेन अभी इस तरफ है तो फिर हो सकता है कि ये कुछ इस तरफ हो जाए, तो फिर ये J यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि देखिए, अगर ये वेक्टर इधर है तो इसका परपेंडिकुलर ये जो वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। तो थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि ये इस तरह हो जाए, तो फिर ये Jz इस तरह हो जाएगा, एंड सो ऑन। यानी कि ये जो वेक्टर आपके पास J है जो कोन बना रहा है, उसके लिहाज से जो प्लेन्स हैं वो प्लेन्स चेंज होते चले जाएंगे। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये इसकी जिस तरह ओरिएंटेशन इसकी J की चेंज हो रही है, बस आप ये समझें कि ये अगर आपके पास प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर J है। तो जैसे जैसे J, और बस आप ये समझें कि ये वेक्टर इसके साथ स्टिक हुआ है, तो जैसे जैसे J चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये इस प्लेन की ओरिएंटेशन चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स प्लेन के अंदर मूव नहीं करता, बल्कि उसका प्लेन जो है वो उसकी ओरिएंटेशन यानी उसके अंदर वॉबलिंग टाइप की चीज़ होती रहती है, ठीक है। वो उसकी प्लेन्स की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो रही है, उसकी वजह से J जो है वो एक तरह का कोन बना रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? जी सर। जी सर। आपके पास कोई सवाल इसके मुतालिक? ये आइडिया क्लियर हुआ आपका? हेलो? जी सर, कुछ हद तक। सर एक दफ़ा थोड़ा रिपीट कीजिएगा सर, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हवाले से। देखो, मैं अच्छा रुको, एक मिनट को वन नोट खोलता हूँ मैं। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपको दिखाई दे रहा है वन नोट? जी सर, दिखाई दे रहा है। जी सर। देखिए, ये एक प्लेन है हमारे पास, उस प्लेन के साथ ये J हमने लगाया, स्टिक किया हुआ है, ठीक है। और हमने कहा हुआ है कि मतलब हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि एक एक्सिस जो है जिसको हम Jz कहेंगे वो यहाँ पर होगी और उसका एक एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम इसको इस तरह समझ रहे हैं ना कि जैसे कि वो एक डायग्राम वहाँ बनी हुई है, हमने कहा कि साहब ये Jz है और ये J है, और ये एक तरह का जो है वो कोन जो है वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ठीक है, हमने यही कहा हुआ है ना। और कोन के अंदर देखिए क्या होता है, कोन के अंदर ये होता है कि अगर हम गौर करें कि अगर ये अगर हमारे पास कोन, सॉरी ये ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ, दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास कोन है, ठीक है,
उस कोन के अंदर क्या होता है कि अगर फर्ज करें ये जेजी है और ये जेजी है और ये जे है, तो ये एंगल जो है बहरहाल वो सेम रहता है, ठीक है। ये जे एक एंगल के ऊपर ओरिएंटेड है और वो उस गिवन एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना, ठीक है, यही मतलब है ना सर। अच्छा, अब आप बस ये आपको गौर करना है कि अगर इसी फिगर को अगर आप थोड़ा सा और इस तरह देखें, यहाँ तो हमने एक्सिस बनाए हुए हैं, तो देखिए जे की ओरिएंटेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसकी वजह से हमने, और आप ये समझ सकते हैं कि जेजी जो है वो एक एंगल थीटा के ऊपर है, जो कि हमने यहाँ इस वाली फिगर में बनाया हुआ है। इसको अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें। अब अगर आप ये गौर करें कि ये एक तरह का कोन बन रही है, ठीक है, तो कोन बनने का मतलब क्या है कि जब ये कोन बन रही है इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास वेक्टर जे है ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जब ये जैसे जैसे इसके रोटेट करता जाएगा तो ये जो प्लेन है ये प्लेन भी तो चेंज होगा ना, ठीक है। अगर फर्ज करें कि ये वेक्टर उठ के यहाँ आ जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये प्लेन जो होगा वो फिर उसके लिहाज से इस तरह आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। और अगर फर्ज करें कि ये वेक्टर अगर यहाँ पे आ जाए तो इसकी अगर फर्ज करें कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो फिर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। यानी कि मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे जे की ओरिएंटेशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे ये प्लेन भी चेंज होता जाएगा, प्लेन अपनी मुख्तलिफ ओरिएंटेशन लेगा। समझ रहे हैं बात को। अब जो 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 मेरा कहना था कि हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो एंगुलर मोमेंटम और जो थीटा होता है उसके दरमियान भी होता है, एच कट बाय 2, ठीक है। तो अब अगर फर्ज करें कि हमारे पास और अगर लेट्स से मैं इसको थीटा 3 कह रहा हूँ और ये डेल्टा होगा और ये डेल्टा J3 है। J3 से मुराद मेरी JZ है और ये एंगल फर्ज करें थीटा 3 है। तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल क्योंकि देखिए ना यहाँ पे जे की ओरिएंटेशन चेंज होती जा रही है, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप बात को। तो हमारे पास ये एंगल भी थोड़ा बहुत जो है वो चेंज होगा कि हम एग्जैक्टली एंगल को और जो उसका थर्ड कंपोनेंट है J3 उसको साइमल्टेनियसली मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि मालूम करने में क्या होगा, अगर जब भी हम कभी मालूम करने की एग्जैक्टली कोशिश करेंगे तो फिर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे होंगे, ठीक है। और यहीं से जो हम प्लेन्स को अगर हम फिक्स करते हैं तो उसका भी एक नुकसान ये होता है कि हम इवन जो यानी कि जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर एग्जांपल जे के बाद हम सिर्फ जे जी को हम कंसीडर कर सकते हैं, जे एक्स और जे वाई को हम कंसीडर नहीं कर सकते। उसकी वजह भी देखिए क्या होती है कि यानी कि हमें ये कहना पड़ता है कि जे एक्स और जे वाई जो है वो बिल्कुल अनसर्टेन हो गए, क्योंकि मसला फिर जो है वो आ जाता है इनका प्लेन्स का। क्योंकि देखिए अगर ये हमारे पास जेड कंपोनेंट है तो इसके बहरहाल एक्स और वाई कंपोनेंट भी तो होंगे। अच्छा, अब हमें मालूम है कि इसके अंदर जो फॉर एग्जांपल एक्स जो जो जे एक्स है, उस जे एक्स के अंदर आपको मालूम है कि पी वाई और वाई कंपोनेंट यानी कि ये जो जे एक्स से होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वाई और पी वाई का, और जो जे वाई होता है वो 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 बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है एक्स और पी एक्स का। ये मैं बात कर रहा हूँ इस तरह करके। आप अगर आई जे के और क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी है, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया और ये जे और ये जेड आ गया, ठीक है। और यहाँ हम लगा दें फॉर एग्जांपल पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। तो अब जो हमारे पास जे एक्स कंपोनेंट होंगे वो ओके हाँ वो होंगे वाई पी जेड और माइनस जेड पी वाई हो जाएंगे, ठीक है।
और इसी तरह हमारे पास कहाँ पे और इसी तरह जो हमारे पास z कंपोनेंट होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे x पी वाई और माइनस सॉरी नॉट x पी जेड और क्या हो जाएंगे हमारे पास z पी वाई हो जाएंगे z पी एक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम जेड एक्स और जेड वाई को भी फिक्स करते हैं और ये z क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का जो जो है जे कंपोनेंट है वो हमने पहले से फिक्स किया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम फिर y और x को भी हम एक तरीके से फिक्स किए दे रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये पी जेड और यहाँ से ये तो फिक्स हो ही गए हैं, तो और उसकी वजह से z भी फिक्स हो गया, तो फिर हम y और पी वाई को और x और पी एक्स को भी एक तरह से फिक्स किए दे रहे हैं, तो वो फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अलाउ नहीं करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि लाजमी तौर पे फिर हमें जो है जे एक्स और जो जे वाई हैं वो भी हमारे अनसर्टन हो जाएंगे एक बात। और अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो हम अप्लाई करें चल ठीक है। तो डेल्टा 3 और हाँ देखो यार शुरू करा डेल्टा जे बिस्मिल्लाह 3 सर जो किसी है का माइक खुला हुआ लग रहा है। मैं आना यार 12 बजे। वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा 3 डेल्टा जे 3 ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट है। तो यहाँ पर भी ये जो हमारे पास एंगल्स हैं, ठीक है, और ये जे 3 है, ये भी एक तरह से फिक्स नहीं हो सकती क्योंकि इनमें भी अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि जो थर्ड कंपोनेंट है जे 3 और उसकी ओरिएंटेशन जो कि हमारे पास किसी एंगल से आ रही है उसके अंदर जो है अनसर्टेनिटी रहनी चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप इनके एंगल्स को, इनके ओरिएंटेशन को और जे 3 को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो लाजमी तौर पे ये जो प्लेन्स हैं इन प्लेन्स की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर ये जो कंपोनेंट्स हैं इनकी लोकेशन भी जो है वो एग्जैक्टली फिक्स नहीं रह सकती है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो हमें हर जगह काम करता हुआ जो है वो दिखाई देता है। तो ये एक यानी कि यहाँ जो हम अभी जो थोड़ी देर पहले देख रहे थे ये क्या नाम है चीज़ों को समझने का एक तरीक़ा है कि आपको ये समझाया जा सके कि ये जो क्या नाम है जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकली तौर पे हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसने ये चीज़ थोड़ी सी समझाने की इसने कोशिश की है। ठीक है, कि ये आपको ये समझना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन इट्सेल्फ जो है उसकी ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होती रहती हैं और वो मुख्तलिफ ओरिएंटेशन की बुनियाद के ऊपर सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? जी सर। जी सर। तो आगे इसने यही कुछ बताया हुआ है। अगर आपके पास और ज़्यादा कंपोनेंट्स हों तो वो जे के तो और ज़्यादा कंपोनेंट्स आपके पास जो है वो हो सकते हैं और जैसे कंपोनेंट बढ़ेंगे प्लेन्स की ओरिएंटेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। तो ये याद रखें कि ये एम की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। यहाँ एम की वैल्यू 1 2 3 4 5 हमारे पास मौजूद है, यानी कि यहाँ पर m जो है वो -2 से +2 तक या +2 से -2 तक जो है वो जा रहा है। और यहाँ पर यहाँ हाँ ये और ये एक ही चीज़ है, जिसने सिर्फ इसकी आधा दिखाया है। यहाँ उसने इसकी तमाम पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं वो भी उसने जो है दिखा दी जो। और फिर आप देख सकते हैं उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है कि जे जो है वो 2 है
और फिर m की वैल्यू जो है क्योंकि इसने यहाँ पे इसने बताया हुआ कि j जो है वो 2 है, ठीक है। तो फिर m की ये वैल्यूज़ जो है पॉसिबल हैं, और j की अपनी जो मैग्नीट्यूड है वो आप इस फार्मूले में डाल के l इंटू एल प्लस वन या जिसे हम j इंटू जे प्लस वन स्क्वायर रूट कहते हैं टाइम्स एच कट, तो 6 अंडर रूट 6 एच कट है। और फिर आप जिस तरह छोटी क्लासेस में आप ये निकाला करते थे, एंगल निकाला करते थे, एग्जैक्टली वही है कि आपने j के मैग्नीट्यूड को से डिवाइड करना है m को। अब m की मुख्तलिफ वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर m की वैल्यू कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो उसके लिहाज से ये थीटा जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि ये एंगल कुछ और है, ये एंगल कुछ और है, और फिर ये एंगल 0 है, और फिर ये एंगल हमारे पास मुख्तलिफ है, और ये एंगल उससे मुख्तलिफ है। तो वो सारे एंगल्स जो हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ उसने ये सारा बताया हुआ है कि एंगल ये -j प्लस वन, ये दरअसल क्या एम की वैल्यूज़ हैं। और फिर ये एक और चीज़ बता रहा है कि सिंस ऑल ओरिएंटेशन ऑफ जे ऑन द सरफेस ऑफ द कोन आर इक्वली लाइकली, ठीक है। यानी कि जब एक वो एक तरह का कोन बना रहा होगा जे, ठीक है, और ये अगर हमारे पास वो है जे जेड एक्सिस है, और ये अगर हमारे पास जे है, ठीक है, तो वो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर ये अगर जे एक्स है और ये जे वाई है, तो कौन बना रहा है, तो इसकी जो प्रोजेक्शंस हैं वो एक्स और वाई पे पर वो इक्वली लाइकली हैं। तो इस वजह से जिसकी एवरेज वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू उसकी फॉर एग्जांपल प्लस एक्स डायरेक्शन में होगी और एक वैल्यू उसकी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, तो कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगी। तो ऑन दी एवरेज जे एक्स और जे वाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और जो पिछली फिगर थी उसके मुताबिक अगर आप m-2 -1 0 1 2 करके करेंगे तो ये आपके पास मुख्तलिफ एंगल्स आ जाएंगे। तो आप देखेंगे ये वाला जो एंगल है, बिल्कुल ये वाला, ये 90 डिग्री को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो वो जो मोशन है वो बेसिकली इस तरह हो रही है, इस प्लेन में हो रही है, ताकि जे इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके जेजी कंपोनेंट है। तो ये सिर्फ समझने का एक तरीक़ा है, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्पिन के हवाले से बात शुरू हो रही है, और स्पिन में ये आसानी है कि वहाँ पे आपके पास इतने सारे कंपोनेंट्स नहीं होंगे, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होंगे। फर्मियन है, उसकी स्पिन जो है वो हाफ है। तो जब आप 2s+1 वाले फार्मूले में डालेंगे तो आपको पता है कि 2 स्टेट्स निकलेंगी, और वो या तो प्लस हाफ होंगी या माइनस हाफ होंगी। तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ज्योमेट्रिकली तो वो ये है। और ये मशहूर ज़माना जो 5.3a है, ये मशहूर ज़माना स्टर्न-गेरलाफ एक्सपेरिमेंट के बारे में उसने बताया हुआ है, जहाँ बीम ऑफ सिल्वर एटम्स से उनको उसको जो है वही बीम की शक्ल में उनको भेजा गया, और यहाँ उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है। और ये फिगर इतनी एक्यूरेट नहीं है। वो जो 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 कि सही मानों में जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट था, उसमें ये किया था कि उन्होंने रेडियल ये जो मैग्नेट्स थे वो कुछ इस तरह के थे, इस तरह करके थे, और उससे उनके कंपोनेंट बन रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो वो एटम जिनकी ओवरऑल स्पिन जो है वो अप थी वो ऊपर निकले थे, और जो जिनकी डाउन थी वो नीचे की तरफ आ गए थे। बेसिकली हो ये रहा था कि आपको पता है कि स्पिन जो है वो बेसिक वजह है उसकी मैग्नेटिज्म की। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ये समझते हैं कि वो स्पिन कर रहा है, तो वो स्मॉलेस्ट डायपोल बना हुआ होता है, ठीक है। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अगर हम ये समझें कि वो इस तरह स्पिन कर रहा है, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ये समझूं कि वो इस तरीके से स्पिन कर रहा है, ठीक है,
तो वो एक किस्म का बुनियादी तौर पर वो एक मैग्नेट का काम कर रहा है, यानी कि डायपोल का एक कहना चाहिए कि एक बार मैग्नेट का काम कर रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, तो जब वो एक मैग्नेट का काम कर रहा है, तो वो जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो आपको पता है कि साउथ को रिपेल करेंगे और नॉर्थ को जो है रिपेल करेंगे। तो फिर जो उनकी ओरिएंटेशन बनेंगी, अगर फर्ज करें हमने अप वाले को यहाँ पे साउथ और उसको नॉर्थ का हुआ है, तो जो दूसरा जो कि इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा उसका जो है वो नॉर्थ यहाँ पे होगा और साउथ यहाँ पे होगा। तो फिर और चूंकि इनके तो जो पोल्स हैं वो तो फिक्स हैं, फर्ज करें कि इसको साउथ और उसको में नॉर्थ का हुआ है, तो वो फिर उसके लिहाज से तो वो यहाँ से गुजरेंगे तो वो जो बीम है वो दो हिस्सों के अंदर जो है वो 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 टूट जाएगी। फर्ज करें कि ये नॉर्थ वाले तो ऊपर चले गए, साउथ वाले नीचे की तरफ आ गए, वो उससे अट्रैक्ट हुए। तो यहाँ पे उन्होंने स्क्रीन लगा दिया था। तो इस तरीके से लोगों को जो पहली दफ़ा सही मानों में अंदाज़ा हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अलावा भी एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मौजूद है, ठीक है। और वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को उन्होंने जो है वो स्पिन का नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि स्पिन के अलावा और कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो ये एक एक्सीडेंटल नेम है जो कि इलेक्ट्रॉन के जो इसकी इंट्रिंसिक मोशन है जिसको हम स्पिन कहते हैं, वो एक नाम पड़ गया है। और ये दिमाग में आप रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो आम मोशन बहरहाल नहीं है, प्योरली क्वांटम मैकेनिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉइंट पार्टिकल है और पॉइंट पार्टिकल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो बाय डेफिनेशन हम जो है वो ज़ीरो मानते हैं कि इसका कोई साइज़ नहीं है। वो और बात है कि एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का साइज़ हम अभी भी फिक्स नहीं है। हमें मालूम है कि इट इज़ लेस दैन 10 टू द पावर -18 समथिंग लाइक दिस, पर फिक्स नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये फला नंबर है, हम ये कहेंगे वो 10 टू द पावर -18 मीटर है, हम फिक्स कर दिया, नहीं फिक्स नहीं है। अब तक के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो ये बताते हैं कि इससे कम है, ठीक है। तो अब अगर और बाय डेफिनेशन हम उसको ज़ीरो मानते हैं, तो एक चीज़ जिसका कि साइज ही ज़ीरो है, तो आप उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये बात बस आप दिमाग में रहनी चाहिए। बाकी स्पिन की अलजेब्रा वैसे ही जो भी हमने एंगुलर मोमेंटम का किया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी और कैलकुलेशंस हैं जो कि आपको इस हमारी जेटली में भी मिलेंगी और उसके अंदर भी ग्रिफिथ में भी, तो वो हम अगली क्लास में देखते हैं। तो सवाल होगा आप सोच के रखिएगा, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल ख़त्म होने ही वाली है, लेस देन 1 मिनट है। आज इन्होंने वो शर्त नहीं लगाई हुई इनफाइनाइट लंबी क्लास की, तो